अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल है कि हजरत ये बताएं कि जनाजे की नमाज जो होती है तो बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि चप्पल उतारते हैं और चप्पल के ऊपर ही पांव रखकर नमाज पढ़ते हैं, और बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि चप्पल पहन करके ही नमाज पढ़ते हैं। तो ऐसी सूरत में जनाजे की नमाज होगी या नहीं होगी। और दूसरा एक और सवाल है इसी में कि जो लोग जनाजे की नमाज की नियत नहीं याद है तो उनकी जनाजे की नमाज होती है या नहीं होती है, और इससे मुर्दे को कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि जिस मैयत के जनाजे में ज्यादा तादाद होती है, कसीर तादाद होती है, वो नेक लोगों में शुमार किए जाते हैं। यानी कि जो नेक लोग होते हैं उनके जनाजे में ज्यादा लोग होंगे, तो उससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि ये शख्स नेक था, इसकी वजह से इसके जनाजे में ज्यादा लोग आए हैं। अब जाहिर सी बात है, जब ज्यादा लोग आएंगे तो जनाजे की जो नमाज पढ़ेंगे तो जितने लोग होंगे उतने जनाजे की नमाज गिनती में आएगी। और उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको नमाज की नियत याद नहीं है, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चप्पल के ऊपर ही पांव रख करके पढ़ते हैं, तो उन लोगों की तो नमाज हुई नहीं। तो फिर क्या मामला होगा, इसके बारे में आप बताएं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले जनाजे की नमाज के बारे में बात करते हैं कि चप्पल उतारकर नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इससे कोई फर्क पड़ता है मुर्दे को या नहीं पड़ता है। ठीक है, देखिए, सबसे पहली बात, चप्पल पहन करके आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज आपकी हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले हो सकता है कि आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन फतावाए रज़विया में आला हजरत फरमाते हैं कि नमाज हो जाएगी। यहां एक शर्त है, वो शर्त आप सुने। शर्त क्या है? शर्त यह है कि जिस जमीन के ऊपर आप खड़े होंगे उस जमीन का पाक होना, और जो जूता आप पहने रहेंगे, यानी कि जो आप चप्पल पहने रहेंगे, जूता हो या चप्पल, आप अगर चप्पल पहनते हैं या फिर जूता पहनते हैं तो वो पाक होना। अगर आपका जूता या फिर चप्पल और जमीन पाक है तो फिर नमाज आपकी हो जाएगी। अभी और सुनिए, आगे आला हजरत फरमाते हैं कि अगर कोई ऐसा शख्स है जो कि चप्पल के ऊपर पांव रखा या फिर जूता पहना था, जूते के ऊपर पांव रखा, तो फिर उसकी नमाज होगी या नहीं। ये तो जूता पहन करके, चप्पल पहन करके बात हो गई कि जमीन का पाक होना और जूते का पाक होना, लेकिन उसके ऊपर अगर हम रख दिए तो फिर आला हजरत फरमाते हैं कि ऐसी सूरत में कि जूते का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है या फिर चप्पल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, अगर वो सिर्फ पाक हो और नीचे जूते की जो तली होती है, फिर जमीन है, वो अगर नापाक भी रहे तो कोई हर्ज नहीं है, तब भी नमाज हो जाती है। क्योंकि बाज औकात हमें तो पता नहीं होता है कि जमीन नापाक है या पाक है, क्योंकि आए दिन वहां पर जानवर वगैरह भी आ जाते हैं, बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है। तो इसलिए आला हजरत ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है कि अगर चप्पल पाक है, जमीन पाक है तो पहन कर पढ़ सकते हैं, और अगर जमीन नापाक है और चप्पल की तली अगर नापाक है या जूते की तली नापाक है, यानी कि नीचे वाले हिस्सा, तो फिर आप उसके ऊपर पांव रख करके नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी। और अगर जूते की तली अगर नापाक होगी तो फिर पहन कर नहीं होगी। ठीक है, यह मसला आपको समझ में आ गया। दूसरी बात यह है कि जो लोग जूता उतार करके या चप्पल उतार कर नमाज पढ़ते हैं उसकी नमाज होगी या नहीं, तो बिल्कुल उसकी भी नमाज हो जाएगी। और आपकी मर्जी है, आप इस तरीके से चाहे पढ़ें या फिर इस तरीके से भी पढ़ें। शरीयत की तरफ से जो मसला था वो हमने आपको बता दिया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरे सवाल का जवाब आपको देते हैं कि इससे मुर्दे को कुछ फर्क पड़ता है या नहीं। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे लोगों को नियत याद नहीं है। ठीक है, तो देखिए, इसका सीधा सा जवाब यह है कि नियत किसको कहते हैं, ये आप अच्छे से समझ ले। नियत का मतलब ही होता है दिल में पुख्ता इरादा होना, यानी कि नियत हमने किसी चीज की, इसका मतलब यह है कि हमने दिल में पुख्ता इरादा किया। तो जब आप नियत करते हैं तो पहले आप दिल में इरादा करते हैं। जबान से नियत का पढ़ना यह मुस्तहब है, आप अगर नहीं भी पढ़ेंगे तब भी आपकी नमाज होगी। ठीक है, और यह सिर्फ जनाजे की नमाज में नहीं, बल्कि किसी भी नमाज में दिल में आपने इरादा कर लिया, पुख्ता इरादा किया कि मैं जोहर की नमाज पढ़ रहा हूँ, जुमा की नमाज पढ़ रहा हूँ, तो आपकी नमाज हो गई। इसमें जबान से कहें या ना कहें कोई हर्ज नहीं होता है, और इससे मुर्दे को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बात आप अच्छे से समझ लें
कि इससे मुर्दे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई ऐसा शख्स भी जनाजे की नमाज में शामिल हो जाता है जिसको नमाज पढ़ना ही नहीं आता है, उसे ना दुरूद आता है, ना सूरा फातिहा आता है, ना जनाजे की नमाज का तरीका आता है, या फिर कोई सूरा आता है, यानी कि कुछ भी उसे मालूम नहीं, सिर्फ पहला कलमा और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम याद है, तब भी इससे मुर्दे को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कोई आम इंसान यानी कि जिंदा इंसान अगर गलत काम करे तो इससे मुर्दे को भला क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्क उसको पड़ेगा जो उसके आमाल है, उसके आमाल में अगर कोई कमी बेशी है तो फिर उसकी वजह से उस मुर्दे को फर्क पड़ेगा, जो कि कब्र पर जाने के बाद वहां पर उसके आमाल के मुताबिक फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला मुतय्यन करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा फिर वहां पर अजाब देगा, अल्लाह ताला चाहेगा तो जन्नत के बिछौना बिछा देगा। क्योंकि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मरने के बाद इंसान की जो पहली मंजिल होती है और पहली जो इम्तिहान गाह होती है वो कब्र है। जिसने कब्र के इम्तिहान को पार कर दिया तो फिर बरोज़े क़यामत में उससे ज्यादा आसानी होने वाली है। फिर जब हिसाब व किताब होगा तो जिसके ऊपर जो मामलात होंगे फिर अल्लाह तबारक व तआला उसी तरीके से फैसला करेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो या फिर किसी बात का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट पर जरूर बताएं। इसके अलावा इस वीडियो को जितना हो सके मुसलमानों तक जरूर शेयर करें ताकि जो लोग नहीं जानते वो इस मसले को अच्छे से जान जाए। और बाकी अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।